वीरेश पांडे जी का। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, क्या तस्वीर इस वक्त, क्या जानकारी है पीएम के दौरे को लेकर? कितने देर बाद यहां पर पीएम पहुंचने वाले हैं? किस तरीके की तैयारी है? तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, प्रधानमंत्री आएंगे और उनके आने से पहले बहुत भव्य तैयारियां हैं और जो गोरखपुर क्षेत्र से संबंधित सांसद, विधायक, नेता, मंत्री हैं वो सभी यहां आ चुके हैं। और हमारे साथ आप देखिए उपेंद्र तिवारी जी हैं जो खेल मामलों के मंत्री हैं। अभी मैं अपने जब डांस हो रहा था तो कह रहा था कि कितना बढ़िया बैलेंस बनाए हुए हैं। अगर अनुराग ठाकुर जी उसे देख लेते तो इन्हें इनकी प्रतिभा को तराशते। और आप भी तो उत्तर प्रदेश के खेल और युवा मंत्री हैं, आप बताइए कि यहाँ जो खाद का कारखाना खुल रहा है 10,000 से ज़्यादा नौजवानों और युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है। बिल्कुल, इसके लिए मैं भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और आज जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, जो उस समय सांसद थे जब इस फर्टिलाइजर जो बंद था 23-24 सालों से, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से और इधर पूरे पूर्वांचल के सांसदों के प्रयास से प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पूर्वांचल के दौरे पे माननीय प्रधानमंत्री जी गोरखपुर की धरती पे आए। और जो 24-25 आज हम कह सकते हैं कि 30 साल से जो ये फर्टिलाइजर खाद का कारखाना जो बंद था, जिस खाद के लिए पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के किसानों को लाठियों का सामना करना पड़ता था, लाठियाँ खानी पड़ती थी पूर्व की सरकारों में, उन किसानों को राहत दिलाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहला ये कदम उठाया कि जो बंद एक खाद का कारखाना बंद पड़ा हुआ था इसको चालू करने का अभियान। और दूसरा कि इस पूर्वांचल के लोग जब किसी की तबीयत खराब होती थी, चाहे बलिया हो, गाजीपुर हो, देवरिया हो, गोरखपुर हो, तो यहाँ के लोग भाग के जाते थे तो लखनऊ के एम्स में जाते थे, पीजीआई में जाते थे। एम्स उत्तर प्रदेश में नहीं थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले पूर्वांचल की धरती पे गोरखपुर के अंदर एम्स का निर्माण किया। आज गोरखपुर में एम्स के बराबर का दर्जा बीएचयू में, आज रायबरेली में एम्स, और आज पूरे उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर जनपद में मेडिकल कॉलेज खोलने का अभियान, जिस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में, जिस तरीके से कृषि के क्षेत्र में, और जहाँ तक बात किया आपने नौजवानों को रोजगार देने के रूप में, तो जब ये जो कारखाना बंद था आज ये कारखाना चालू होने जा रहा है तो निश्चित रूप से 10 से 15 हज़ार नौजवानों को रोजगार यहाँ मिलेगा। और जो एम्स खुल रहा है, जो उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, चिकित्सा से क्षेत्र से जुड़े हुए लाखों ऐसे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और रोजगार का सृजन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया है, इसके लिए कोटसा में धन्यवाद देना चाहता हूँ। चुनाव में कितना फायदा मिलेगा? देखिए, चुनाव में फायदा ही फायदा है। इसके नींव उन्होंने कारखाना बनाने के बंद कारखाने को चालू करने का रखा एम्स को, तो आपने देखा कि 2019 के चुनाव में लाख सपा बसपा कांग्रेस के गठबंधन के बावजूद 66 सीट यहाँ थे और पिछली बार से प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में सरकार बनी। ठीक उसी प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के अंदर इस एम्स के खुलने से, यहाँ कारखाना चलने से और उत्तर प्रदेश का विकास होने की वजह से फिर 2022 में पुनः माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पिछली बार से भी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी आपका दावा है, और उधर विपक्ष कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार कोई काम ही नहीं। अब देखिए, विपक्ष के पास कोई विपक्ष आज मुद्दा विहीन है और उनके आंख में मोतियाबिंद हो गया। नहीं तो अगर पारदर्शिता के तौर पे देखें तो मैं कह सकता हूं कि जो काम इस हिंदुस्तान के अंदर 65-66 सालों के अंदर नहीं हुआ था वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल के अंदर हुआ। जो काम उत्तर प्रदेश के अंदर 67 और 68 सालों के अंदर नहीं हुआ था वो आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में 4.5-5 सालों के अंदर हुआ है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुख्यमंत्री जी एक नारा दे रहे हैं कि जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा है उस गाड़ी में एक गुंडा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा नहीं, ये प्रदेश के एक जनता का नारा है। और यही जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में 17 में लगाया था, तभी समाजवादी पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर किया था। और जो एक उत्तर प्रदेश जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज में तब्दील था, एक बीमारू राज्य के रूप में तब्दील था, आज वह उत्तर प्रदेश
सर्वोत्तम प्रदेश बनने की दिशा में आज एक नया उत्तर प्रदेश, नया भारत बनने के साथ साथ एक नया उत्तर प्रदेश बनने की दिशा में चल पड़ा है। और आज भारत सरकार की 44 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें 1 नंबर पे आज उत्तर प्रदेश का स्थान है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, जंगल राज का खात्मा है। और आज उत्तर प्रदेश से माफिया, गुंडा, मवाली या तो जेल की सलाखों में है या उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर हैं और नहीं तो आपके ठिकाने पे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं के ऊपर जो कानून का डंडा चला है उससे उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब जनता, माता बहन एकदम खुशहाल हैं। और इसलिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को देखते हुए पुनः प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार आ रही है। अब की बार योगी और मोदी सरकार। वाह भाई वाह। अब की बार योगी और मोदी सरकार। तो मोदी जी तो यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं आ रहे हैं, लेकिन मंत्री जी ने जैसा कहा कि अब की बार योगी सरकार, यानी चुनाव के रिजल्ट निकलने से पहले इन्होंने तय कर दिया है। आपने सुना जया? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कैमरे की नज़र से। अब अगर आपके पास ब्रेक लेने का वक्त आ गया हो तो आप ब्रेक ले सकती हैं, लेकिन देखिए। और अच्छा ये बताइए कि मंत्री जी कह रहे हैं कि अब की बार योगी और मोदी सरकार, और सब लोग 400 के पार जा रहे हैं। बताइए, सीट तो 403 है। अरे बोलने में क्या खर्चा है? बोलने में कोई टैक्स नहीं है, इस पे जीएसटी नहीं लगा है। और योगी और मोदी फिर आएंगे, योगी जी की फिर सरकार आएगा। देश के लिए जरूरी है, बाकी पर्सनल स्वार्थ मत कोई देखे, देश के हित में है। योगी किसी ने कुछ नहीं किया, बाकी भी भाई साहब देखिए, सारे लुटेरे अभी तक भारत में राज कर रहे थे पिछले सालों से। मोदी जी आए हैं तो देश में कम से कम कमीनापन कम हुआ है। हाँ, समझिए बात को। 70 साल से लूटा जा रहा था, इन कांग्रेसियों ने लूट रहे थे। दिया जाता था तो उसमें 100-200 कमीशन लगता था, और अब आपके डायरेक्ट खाते में जाता है 6,000, 2,000, 4,000। जो खाते में कभी आया? अरे हम लोग तो खाते में देते हूँ तो लेते नहीं है। काम करता है वो बताता है। देखिए वीरेश जी, जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं राजीव गांधी के उनसे अपील कीजिए कि शब्दों की मर्यादा का कम से कम ख्याल रखें, संयम बरतें, क्योंकि एबीपी गंगा इस तरीके के शब्दों को तरजीह नहीं देता है। आप उनसे अपील कीजिए। तो आप इतना ज्यादा आप इतना जो बोल रहे हैं, आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आप क्या करते हैं? आप क्यों पकड़ रहे हैं? आप मैं किसान भी हूँ, व्यापारी भी हूँ। और आप भाजपा के नेता भी जी नहीं, मैं उसमें मैं कंपनी का डीलर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, उस हैसियत से यहाँ पे आया हूँ। गाली देना सीखे हैं? नहीं देखिए, गाली दे रहे हैं? मैं किसी को गाली, मैं व्यवस्था जो पुरानी व्यवस्था है उनको गाली दे रहा हूँ। गाली क्यों देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि मैं पीड़ित हूँ। क्या पीड़ित? अरे जो मेरे बच्चों, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं था अभी तक, स्कूल नहीं था मेरे गाँव में, अब सब कुछ हो गया है। तो मेरे बच्चे पीड़ित नहीं थे, बुखार हो गया 10 दिन पड़े रहे, दवाई नहीं मिलती थी।